बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो मूवी देख रहे हैं उसका नाम है आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हम साथ साथ मूवी देखेंगे, मूवी का सीन देखेंगे और देखने के बाद उसको नोटिस करेंगे कि उन लोगों ने इन सेंटेंसेस को, इन डायलॉग को कैसे जो है वो बोला है। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें। थैंक यू। Oh, what just happened? जस्ट हैपन, टी जस्ट का भी टी साइलेंट कर दिया और वर्ड का भी टी साइलेंट कर दिया। आपने नोटिस किया कि उन्होंने इन दोनों का टी साइलेंट कर दिया और इस तरह से बोला है ओ आई जस्ट हैपन, ओ आई जस्ट हैपन। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ओ आई जस्ट हैपन यानी हमें जब भी वर्ड बोलना है उसका टी साइलेंट करना है, जस्ट का भी टी साइलेंट करना है। ओ आई जस्ट हैपन इस तरह से बोलना है। थैंक यू। प्रैक्टिस करें और दोबारा से इसको सुनें, ठीक है। Oh, what just happened? No, Ethan, I'm so sorry. नेक्स्ट, ओह नो ईथन, आई एम सो सॉरी। ईथन जो है वो उसका नाम है। ओह नो ईथन, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। उन्होंने आई और एम दोनों को इकट्ठा मिलाकर बोला आई एम सॉरी। फिर से नोटिस करें और दोबारा से सुनें और आप भी साथ में प्रैक्टिस करें बोलने की। ओह नो ईथन, आई एम सो सॉरी। No, Ethan, I'm so sorry. Wow, even better looking up close. वाओ, इवन बेटर लुकिंग अप क्लोज। लुकिंग अप जो है, लुकिंग का उसने जी को साइलेंट कर दिया। आपने नोटिस किया। बेटर को उन्होंने, बेटर हम आर को बोलते हैं तो उन्होंने इसको जो इतना ज़्यादा नहीं फोकस किया वहाँ बेटर। वाओ, एवं बेटर लुकिंग अप क्लोज। लुकिंग अप क्लोज का मतलब होता है करीब से, ज़्यादा करीब से। वो कह रही हैं कि तुम तो ज़्यादा करीब से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, बेटर लग रहे हो, बेहतर लग रहे हो। फिर से सुने उसे। Wow, even better looking up close. वाओ, इवन बेटर लुकिंग अप क्लोज। अब एक बात और नोटिस करें कि वो अल्फाज जिनके एंड पे जी आएगा, जैसे लुकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, तो उसका हमने जी को साइलेंट कर देना है। जैसे लुकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, तो इस तरह से हमने इसे बोलना है। अब लुकिंग अप लफ्ज़ है जैसे हम आम रूटीन में बोलते हैं, लेकिन हमने इसे लुकिंग अप नहीं बोलना, बल्कि बोलना है लुकिंग अप, लुकिंग अप क्लोज। वो क्या कह रही है? वाओ, इवन बेटर लुकिंग अप क्लोज, यानी कि तुम पास से और भी प्यारे लग रहे हो। प्रैक्टिस करें अभी मेरे साथ और दोबारा से इसे सुनें। Happened. Oh no, Ethan, I'm so sorry. Wow, even better looking up close. Better look. And better looking up close. Phenomenal. I mean, फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है ज़बरदस्त, आला। फिर से देखें और एक बात और नोटिस कीजिएगा, जो पी एच है ये एफ की आवाज़ निकालता है। फिनोमिनल, फिनोमिनल। जब भी कोई चीज़ ज़बरदस्त कहनी हो तो उसके लिए हम फिनोमिनल का वर्ड यूज़ करेंगे। You have a twin sister? यू हैव अ ट्विन सिस्टर, यू हैव अ ट्विन सिस्टर। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। अब उसको वो दो दो नज़र आ रही हैं तो इसीलिए वो पूछ रहा है यू आर ट्विन सिस्टर। नेक्स्ट देखिए। Am I interrupting something? Am I? Something? Dad! Oh, okay. Sorry if I just. एम आई इंटरप्टिंग समथिंग, क्या मैं मुदाखलत कर रहा हूँ? एम आई इंटरप्टिंग। अब उसने यहाँ पे भी जी को साइलेंट कर लिया। इसका मतलब है हमने प्रैक्टिस करनी है जी को साइलेंट। जब आई एन जी आया होगा किसी भी वर्ब के साथ तो हमने इसके जी को साइलेंट कर देना ताकि हमारी जो फ्लुएंसी है ना वो नेटिव की तरह लगे। एम आई इंटरप्टिंग समथिंग, ठीक है। अभी से आप लोग भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। वो पूछ रहा है कि क्या मैंने मुदाखलत की। फिर से सुने, एम आई इंटरप्टिंग समथिंग। गुड। थर्ड, Almost. Keep away from my daughter. You. Wait, no, you go just left. move back a bit. You're Almost. good. You, keep away from my daughter. सॉरी इफ आई जस्ट मूव अप, मूव बैक अ बिट, थोड़ा पीछे हटो। मूव बैक अ बिट, मूव बैक अ बिट, थोड़ा पीछे हटो। यू कीप अवे फ्रॉम माई डॉटर। वो कह रहे हैं कि तुम पीछे रहो, दूर हो। कीप अवे, दूर हो। यू कीप अवे फ्रॉम माई डॉटर। थर्ड, नथिंग। अब उसने यहाँ पे भी जी को साइलेंट कर दिया। आपने नोटिस किया? डैड नथिंग। फिर से सुने, डैड नथिंग। उसने जी को साइलेंट किया है।
Keep away from my daughter. Dad, Keep You, keep away from my daughter. Dad, nothing. And you, for you, absolutely. keep away from my daughter. Dad, nothing. And you're grounded. But My daughter. Dad, nothing. And you're grounded. But I didn't do- Grounded. एंड यू आर ग्राउंडेड। और वो से कह रहे हैं कि अब तुम घर रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हारी आज़ादी तलब कर दी। ग्राउंडेड का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी पे पाबंदी लगानी हो, जिसकी आज़ादी तलब करनी हो, तो उसके लिए हम ग्राउंडेड का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर से सुनिए, एंड यू आर ग्राउंडेड। नोटिस किया My daughter. Dad, nothing. And you're grounded. But I didn't do- Grounded. Ouch, that's her dad. आउच। Ouch, that's her dad. Seriously, तो वो that's her dad. Seriously, that's embarrassing. वो कह That's embarrassing. What a Embarrassing. what a freak. That's embarrassing. What a freak. Peaches. That's her dad. ये उसका डैड है। फिर से देखें, सीरियसली डैट्स एम्बैरसिंग। अब आपने नोटिस किया, इसने एम्बैरसिंग बोला है, ठीक है। फिर से सुने, एम्बैरसिंग। एम्बैरसिंग का मतलब होता है शर्मिंदा। उसने कहा वाकई ये तो उसने उसको शर्मिंदा ही करवा दिया है। व्हाट अ फीक। फीक कहते हैं जो बद दिमाग हो, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। Peaches, come on, let's talk about this. पेचेज, अब पेचेज इसका नाम है लड़की का। पेचेज, वो उसको आवाज़ दे रहा है। पेचेज, कम ऑन हम कहेंगे बात तो सुनो। पेचेज, बात तो सुनो। फिर से देखें, Peaches, come on, let's talk about this. लेट्स टॉक अबाउट दिस, और हम इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस, और हम इसके बारे में बात करते हैं। Peaches, come on, let's talk about this. let's Peaches, come on, let's talk about this. How could you embarrass me in front of my friends? You? How could you embarrass me in front of my friends? हाउ कुड यू एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। आप मुझे मेरे दोस्तों के सामने कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं। एम्बैरस होता है शर्मिंदा करना। इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों के सामने। वो उसे कह रही है कि आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, उसे दोबारा से सुने। How could you embarrass me in front of my friends? How could you embarrass me in front of my friends? My friends. You deliberately went where you weren't supposed to. you deliver Can't control my life. You deliberately went where you were not supposed to। वो कह रहा है कि तुम जानबूझ के वहाँ जाती हो जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। You can't control my life। तुम मेरी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बात और नोटिस कीजिएगा, ब्रिटिश में इसे कांट कहते हैं, और यूएसए में, अमेरिकन में हम इसे कहेंगे कैंट। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, और इसे दोबारा से सुनिए। Can't control my life. I'm supposed to. You can't control my life. I'm trying to protect you. I'm My life. I'm trying to protect you. That's what fathers do. आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँ। प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत करने को, प्रोटेक्शन। डैट वॉज वाट डू वेल, और यही काम होता है जो कि एक बाप करता है। प्रैक्टिस करें, उसे दोबारा से सुने। My life. I'm trying to protect you. That's what fathers do. That's what fathers do. Well, I wish you weren't my father. well I wish you weren't my father. वेल आई विश यू आर नॉट माई फादर। अब वो से कहती है कि अच्छा, तो मैं ख्वाहिश करती हूँ कि आप मेरे वालिद ना होते। फिर से देखें, आई विश यू आर नॉट माई फादर। अब इसे दोबारा से सुने और देखें उन्होंने वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस किए हैं। I wish you weren't my father. आई होप कि आज अपने आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जो मैंने क्लिप्स लगाए हैं और एक्सप्लेन किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये पसंद है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।